हे गाइस, आज हम जानेंगे कि सूर्य से भी 5 गुना ज़्यादा गर्म क्या चीज़ हो सकती है और बादल हमको सफ़ेद या काले रंग के ही क्यों दिखते हैं। ऐसे ही 10 अमेजिंग और स्ट्राइकिंग फैक्ट्स लेकर आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आसमान नीला ही क्यों दिखाई देता है? इसे जानने के लिए हमें 2 चीज़ों को समझना होगा, एक हमारा सन और एक हमारा एटमॉस्फेयर। ये तो आप जानते ही होंगे कि हमारा एटमॉस्फेयर कई सारी गैसेस और पार्टिकल से बना है, जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्रमुख हैं। जब सूरज की सफ़ेद रोशनी, जिसमें कि कई सारे कलर्स होते हैं और इनविजिबल कलर्स को हम विबग्योर के नाम से जानते हैं, इन गैसेस से होकर निकल जाते हैं, जबकि ब्लू कलर अपनी वेवलेंथ की वजह से इन गैसेस से टकरा के हवा में फैल जाता है, जिससे हमें स्काई ब्लू दिखता है। अर्थक्वेक यानी भूकंप कब आएगा, इसे सही से प्रिडिक्ट करना शायद अभी तक किसी के बस की बात नहीं। लेकिन क्या आपको पता है कि स्नेक्स उसे 121 किलोमीटर के दायरे में 5 दिन पहले ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अर्थक्वेक के आने से पहले स्नेक्स अब नॉर्मल तरीके से बिहेव करने लगते हैं, जैसे बहुत सर्दी में भी अपने नेस्ट से बाहर आ जाना या दीवारों को अपने हेड से तोड़ने की कोशिश करके बाहर निकलना। अमेजिंग गाइस। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि बनाना ऐसा कर्व शेप का ही क्यों होता है, सीधा क्यों नहीं होता? नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म यही वो प्रोसेस है जिसके अकॉर्डिंग कोई भी प्लांट अपवर्ड डायरेक्शन में ही ग्रो करेगा, अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब बनाना जमीन की तरफ ग्रो ना करके सन की तरफ ग्रो करते हैं, और क्योंकि ये ग्रेविटी के अगेंस्ट ग्रो करता है, इसलिए इसकी शेप कर्व हो जाती है। एल्बर्ट आइंस्टाइन को कौन नहीं जानता। विलक्षण बुद्धि वाले इस साइंटिस्ट ने अपनी थ्योरी से दुनिया में तहलका मचा दिया था। फिर आखिर उन्होंने ऐसी फोटो क्यों खिंचवाई? दोस्तों, ये फोटो आर्थर सैस फोटोग्राफर ने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में 14 मार्च 1951 को उनकी 72nd बर्थडे वाले दिन खींची। लेकिन ऐसी फोटो गाइस, दरअसल उस दिन कई फोटोज खिंचवाने के बाद जब उनसे फिर एक फोटो के लिए स्माइल करने को कहा गया, तो उन्होंने झल्ला कर ऐसा प्यारा सा पोज दे दिया। जानते हैं, ये फोटो अभी कुछ समय पहले 80 लाख रुपए में नीलाम हुई और इस फोटो में उनका ऑटोग्राफ भी है। थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर है। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये नाम 7 लेटर्स का नहीं बल्कि 168 लेटर्स का है। असल में ये नाम संस्कृत और पाली भाषा से मिलकर बना है। गाइस, ये नाम इतना बड़ा है, शायद आप भी इसे ठीक से नहीं बोल सकते। खुद ट्राई करके देख लीजिए। चलिए हम हिंदी में भी लिख देते हैं, आप तो पढ़ लो यार। हम दो हमारे दो, ये स्लोगन तो आपने सुना ही होगा। लेकिन कोई ऐसा शख्स भी है जो कहता है हम 39 और हमारे सैकड़ों, तो आप क्या कहेंगे? दोस्तों, भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्य मिजोरम में रहने वाले इस शख्स का नाम है मिस्टर जियोन। इनका बहुत छोटा सा परिवार है, जिसमें 39 यानी 39 पत्नियां, 94 यानी 94 बच्चे और 14 बहुएं, साथ ही 33 पोते पोतियां हैं। ये सभी लोग एक 4 मंजिले और 100 कमरे वाले मकान में रहते हैं। इस घर में रोजाना 30 किलो चिकन, 40 किलो आलू, 24 किलो दाल और सिर्फ 100 किलो चावल पकाए जाते हैं। मिस्टर जियोन पेशे से कारपेंटर हैं। उनके अनुसार उनकी पहली शादी 17 साल की उम्र में हुई थी और उनका कहना है कि भगवान की मर्जी हुई तो फिर शादी करेंगे। कमाल है यार। #ओवर पॉपुलेशन। गाइस, क्लाउड्स हमेशा ब्लैक या वाइट कलर के ही क्यों दिखते हैं? दरअसल बादलों में मौजूद पानी की बूंदें सूर्य से निकलने वाली रेज के सभी कलर्स को रिफ्लेक्ट कर देती है और सूर्य से वाइट रेज निकलती है, ये तो हम जान ही चुके हैं। यही रेज कई पार्ट्स में बंटकर बिखर जाती है, जिस कारण बाकी कोई रंग दिखाई नहीं देता और इसलिए क्लाउड में सिर्फ वाइट कलर बच जाता है। और अगर बादलों से होकर बहुत ही कम मात्रा में रेज पास होंगी तो वे गहरे रंग या काले रंग के दिखेंगे। हेंस वी सी देम व्हाइट और ब्लैक। टेक्नोलॉजी हो या हो फूड या हो एंटरटेनमेंट, ये छोटी छोटी आंखों वाले जापानीज लाइफ को अलग ही लेवल तक ले जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं इसकी,
जी हाँ, सही पहचाना फ्रेंड्स, ये तरबूज यानी वाटरमेलन ही है। जापानीज लोग अलग अलग शेप्स के वाटरमेलन की फार्मिंग करते हैं। इनके अनुसार इसकी शुरुआत 30 साल पहले करी गई, और वो भी इसलिए ताकि ये रेफ्रिजरेटर में बिना इधर उधर गिरे आ सके। लेकिन आज ये अरबों का बिजनेस बन चुका है। अजीब बात तो ये है कि इनकी कीमत हमारी इंडियन करेंसी के हिसाब से 10,000 रुपए या और भी ज्यादा होती है, बजाय इसके कि ये खाने में बिल्कुल भी टेस्टी नहीं होते, क्योंकि इन्हें पकने से पहले ही तोड़ लिया जाता है। इन वाटरमेलन्स को ज्यादातर गिफ्ट्स के तौर पर लिया और दिया जाता है। और हाँ, यहाँ आपको ये भी बता दूं कि इनके उगने से पहले कोई जेनेटिकल चेंजेस नहीं करने पड़ते। बस अलग अलग शेप्स के ट्रांसपेरेंट माउल्स में इनको डाल के सनलाइट में ग्रो होने दिया जाता है, और ये ऐसे अलग अलग शेप्स के बन जाते हैं। आखिर रात में ही क्यों देख पाता है आउल यानी उल्लू? इसे जानने से पहले हमें यह समझना होगा कि आंखें काम कैसे करती है। दरअसल दिखने वाली चीजों से आने वाली लाइट हमारे रेटिना पर उसका उल्टा इमेज फॉर्म कर देती है, जो ब्रेन में पहुंच के सीधी हो जाती है, और हम आसपास की चीजों को साफ देख पाते हैं। रेटिना पे ये लाइट प्यूपिल से होके जाती है। इसका साइज कैमरा के लाइट एरिया की तरह फैलता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब अंधेरा होता है तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन धीरे धीरे जब प्यूपिल का साइज फैलता है तो हमें हल्का हल्का दिखाई देता है। आउल की आंखों की प्यूपिल्स इंसान की प्यूपिल से बड़ी होती है, इसलिए हल्की सी रोशनी भी इनके रेटिना तक पहुंच जाती है। रेटिना लेंस से कुछ ज्यादा दूर होने से उस पर इमेज बड़ा बना देता है। आउल को दिन में धुंधला यानी ब्लर दिखता है, और रात में बिल्कुल साफ दिखाई देता है। ये रात के घने अंधेरे में इंसानों से 100 गुना बेहतर देख सकता है। आउल की आंखें बहुत बड़ी होती है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा लाइट कैप्चर कर लेते हैं, और यही वजह है कि दिन में सूर्य की रोशनी के कारण आउल ढंग से देख नहीं पाते और उनको ब्लर दिखता है, पर रात में ये बिल्कुल साफ देख सकते हैं। सूरज से भी 5 टाइम्स ज्यादा गर्म क्या चीज हो सकती है? वो है बोल्ट ऑफ लाइटनिंग यानी बिजली की चमक। बिजली की चमक सन से 5 टाइम्स ज्यादा गर्म होती है। दरअसल सन के सरफेस का टेम्परेचर 10,340 डिग्रीज फ़ारेनहाइट होता है, जबकि बोल्ट ऑफ लाइटनिंग का टेम्परेचर 53,540 डिग्रीज फ़ारेनहाइट तक हो सकता है। इसलिए ये सन से इतनी गर्म होती है। दोस्तों, यहाँ सवाल ये भी आता है कि आखिर इतनी गर्म बिजली पैदा कैसे होती है? असल में ये तो आप जानते ही होंगे कि बादलों में नमी होती है। ये नमी पानी के बहुत बारीक कण या आइस क्रिस्टल्स के रूप में होती है। जब हवा और इन क्रिस्टल्स के बीच फ्रिक्शन क्रिएट होता है तो इस फ्रिक्शन से वाटर पार्टिकल्स चार्ज हो जाते हैं। अब कुछ बादल तो पॉजिटिव हैं और कुछ नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं। जब ये नेगेटिव पॉजिटिव बादल एक दूसरे के पास में आते हैं तो टकराने से बहुत हाई करंट डेवलप होता है। इसलिए ये बिजली की चमक सूर्य से 5 गुना ज़्यादा गर्म होती है। दोस्तों, अगर आपको इस फैक्ट के बारे में पता था तो कमेंट करके ज़रूर बताना। If you all like my video, please subscribe to my channel. Till then, sayonara and goodbye.